या फिर कभी आपने ये सोचा है कि गांव के बच्चे और शहर के बच्चों में कोई पढ़ाई का कोई अलग एक्सपीरियंस होता है, या फिर गांव के बच्चों के लिए अभी भी एजुकेशन की कोई कमी है, या फिर शहर के बच्चे के लिए एजुकेशन सिर्फ एक कंपटीशन बन गई है। यस, तो आज मैं आप सबको ये बताने वाली हूँ कि आज का एजुकेशन गांव में कैसा है और शहरों में कैसा है। यस, टुडे हियर माय टॉपिक एजुकेशन बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। Urban education system is totally apart from rural education. We always found students attracts towards urban education due to its advanced feature in each and every field. Urban and rural are not words. They also create what's difference. Either it is education or it is another field. तो पहले बात करते हैं शहरों की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि शहरों में ज़्यादा स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशन और कोचिंग की कोई कमी नहीं है, और उनमें अलग अलग प्रकार की सुविधाएं भी हैं बच्चों के लिए। बट हम देखते हैं ना कि कभी कभार उनमें इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते, या फिर नंबर लाने की होड़ में अपनी क्वालिटीज़ भूल जाते हैं। When we talk about rural education, we always point out improved infrastructure, lack of teacher, lack of technologies and many more. तो अब बात करते हैं गांव की। गांव में भी स्कूल्स, कॉलेजेस होते हैं, बट उनमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती जो शहरों में होती है। कभी कभार टीचर्स नहीं होते, तो कभी स्कूल्स में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। बट आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन दैट अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, और उनके लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी बेस्ट होते हैं गांव की कंपेयर की बात करें तो। इस 21st सेंचुरी में मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि गांव में भी अच्छी एजुकेशन मिल रही है बच्चों को। पहले क्या होता ना, कि गांव के बच्चों को बहुत किलोमीटर दूर तक स्कूल में चलकर जाना होता था, बट गांव में अभी व्हीकल फैसिलिटीज़ मिल रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शहरों में एजुकेशन बेस्ट होती है, बट वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं। हम देखते हैं ना कि गांव के बच्चे शहरों में जाते हैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने या फिर हायर स्टडीज़ करने के लिए, बट वहाँ पे उनको बुरी लत लग जाना, या फिर क्लासरूम्स की बात करें तो वहाँ ओवर क्राउडेड क्लासरूम हो जाना, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। बट रूरल एरियाज़ में भी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होने लगा है कि यहाँ पे भी रह के स्टूडेंट्स अपनी हायर स्टडीज़ या फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम हमारी स्कूल की बात करें तो हमें डिजिटल बोर्ड की फैसिलिटी, व्हीकल फैसिलिटीज़ हमें हमारे स्कूल में मिल रही है, जो कि एक रूरल एरियाज़ में है। एंड दैट्स माई एंड पॉइंट इज़ एजुकेशन कैसा भी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के साथ हो या फिर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन ह्यूमन पोटेंशियल। आज मैं आपको एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताना चाहूँगी, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। क्या है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। हेलो, आई एम myself गरिमा and I want to talk about what is artificial intelligence. Artificial intelligence is one such technology that has been used a lot of time in recent time. Artificial intelligence is machine and computer intelligence of work. AI एक दर्पण है जो न केवल हमारे मूल्यों को बल्कि हमारे भय को भी प्रतिबिंबित करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI स्वास्थ्य सेवा से लेकर मनोरंजन से लेकर परिवहन सभी उद्योगों को प्रतिबिंबित करता है। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम आजकल हर समाचार, हर बातचीत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही नाम सुन रहे हैं। यहाँ तक कहा गया है कि 2025 में 85 मिलियन जॉब्स को AI रिप्लेस कर देगा, यानी कि जो बड़े CEO है वो अपने सभी कामगारों को निकाल कर उसकी जगह AI का इस्तेमाल करेंगे। इतना बड़ा बदलाव किसकी वजह से आ रहा है और आने वाला है, तो कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये एक इंटेलिजेंस कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो इंसानों को परीक्षित करता है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो आर्टिफिशियल मतलब जो इंसान द्वारा बनाया गया हो, और इंटेलिजेंस मतलब जो खुद सोच सके, सीख सके और निर्णय ले सके। इंसान द्वारा बनाई गई ऐसी तकनीकी जो खुद सोच
सके, सीख सके और निर्णय ले सके, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कह सकते हैं। सन 1943 में वॉरेन बुकलेट और वॉल्टर पिट्स के द्वारा एआई का जिक्र किया गया था और 2006 में बिजनेस की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगमन हुआ। जैसे नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना लिया है। वही अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस भी हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज की बात करें तो हमारे जो भी एजुकेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है वो हम क्लियर कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज यह है कि अगर हम एआई का इस्तेमाल करते रहें तो हमारी माइंड ऑफ थिंकिंग कमज़ोर होने लग जाएगी, हम खुद से कभी कुछ सोच नहीं सकेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ एक लिमिट में करना चाहिए। दी इंटेलिजेंस इज आर्टिफिशियल किसी की जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हम में से हर कोई स्कूल जाता है, किताबों से ज्ञान लेता है, लेकिन क्या आपको पता है इस ज्ञान के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? वो है हमारे माता पिता। ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अनविका चौधरी फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। टुडे आई स्टैंड बिफोर यू टू से लाइट ऑन a curious aspect of our life, the invaluable role of parent in our education. Education is a multifaceted journey, a continuous process of learning and growth. From the moment we born, our parents begin nurturing in our mind. They instill in us the values of honesty and respect. They encourage our curiosity, answer and endless question. They celebrate our every small victory. आप जरा सोचिए, बच्चा जब परेशान होता है या उसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती है तो उसका ध्यान सबसे पहले कहाँ जाता है? अपने माता पिता पे। बिकॉज पेरेंट्स टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ इज इक्वली इम्पोर्टेंट। They teach us how to make responsible choices, how to overcome challenges and how to make relationships. आता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को करते हैं हम प्रणाम। So first, good morning to all. I myself Chinky. I want to tell you about today's education in rural versus urban area. So first, resources and funding. In urban education, typically has more funding and resources due to the high property taxes and larger population. This is the result in the better facilities, more advanced technology and extra circulation program. And in rural education, often faces funding challenges and leading to fewer resources, class size and strength teachers ratio. In urban education, larger class size will lead to the confidence of student, and in rural education, smaller class size and closer relationship between teachers and students. गाँव में जीवन शहरों से काफ़ी अलग है क्योंकि शहरों में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी मौजूद है। पहले गाँव में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, परंतु आजकल गाँव में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा है। जैसे अपने स्कूल को ही ले लीजिए, अपने स्कूल भी टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे चल रही है। जैसे यहाँ डिजिटल बोर्ड्स का यूज़ होने लगा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में गाँव भी शहरों से आगे निकल सकते हैं। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी करें, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य आपको ज्ञान प्रदान करना है जिससे आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सकें। इसलिए जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को विषय में निपुणता और ज्ञान प्रदान करना है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन इज द मास्टरशिप ऑफ स्टूडेंट। अपन देखते हैं कि आजकल के माता पिता यह सोचते हैं कि अगर बच्चा बोर्ड एग्जाम में आ गया तो वो बाहर पढ़ाई करने के, गांव में उसकी अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है, अगर बच्चा पढ़ने में सक्षम है तो गांव से भी टॉप लेवल पे पहुंच सकता है। एंड एट लास्ट आई सेड, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आपने किसी तरीके का कोई इंडिकेशन नहीं दिया। बच्चे के माइंड में आता है पता नहीं मैंने कैसा कहा है। सो आई रिक्वेस्ट यू, जब भी कोई छोटा बच्चा आपके सामने आए, एक बार तालियों के साथ में उसको थोड़ा सा आप प्रोत्साहन कर दीजिए कि हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो एक बार जोर से इन बच्चों के लिए तालियां बजा दीजिए प्लीज। थैंक यू। इससे मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि अगेन आई थैंक यू वेरी मच दैट यू हैव गिवन अस योर वेरी प्रीशियस टाइम। आपने अपना जो इतना कीमती समय दिया है, अब समय आ गया है उस कीमती समय को हम इंटरटेनमेंट में बदलने वाले हैं और छोटे छोटे बच्चे आपके सामने डांस परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। जो बच्चे बताएंगे कि पेरेंट्स जो है, सपोज मैं ही हूं, मैं परसेंटेज लेकर आया 50 10th क्लास में और मेरा बच्चा है 10th क्लास में, मैं उससे कहूंगा कि बेटा 99 चाहिए मुझे, तो मैं नहीं जानता हूं कैसे आएगा। क्या आपको पता है जो 99 परसेंटेज स्कोर कर रहे हैं, क्या वो वास्तव में बड़े जाने के बाद में कामयाब हो रहे हैं अपनी जिंदगी में? क्या कभी आपने सोचा है क्या ऐसा कि जो बच्चा 95 98 परसेंटेज ला रहा है वो जाके कामयाब हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनका मेमोरी अच्छा है, उनका लर्निंग कैपेसिटी अच्छा है, लेकिन जो ग्रेड्स हैं 60 70 80 ये बहुत अच्छे ग्रेड्स होते हैं।
एवरेज होना चाहिए बच्चे को, लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप बनाओगे तो नहीं हो पाएगा। तो अभी ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहीं से इनका डेवलपिंग स्टार्ट होता है। तो ये प्रोग्राम, ये बच्चे आपके सामने डांस परफॉर्म कर रहे हैं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इनके लिए चंदा मामा दूर के हुए पकाए दूर के आप खाए थाली में मुन्ने को दे चाली में आप खाए थाली में मुन्ने को दे चाली में चंदा मामा दूर के हुए पकाए दूर के प्याली गई दूध मुन्ना गया रोड प्याली गई दूध मुन्ना गया रोड लाएंगे नई चालियां बजा बजा के तालियां लाएंगे नई चालियां बजा बजा के तालियां मुन्ने को बनाएंगे दूध मलाई खाएंगे चंदा मामा दूध के हुए पकाए दूध के आप खाए थाली में मुन्ने को दे चाली में चंदा मामा दूध के हुए पकाए दूध के उड़न खटोले बैठ के मुन्ना चंदा के घर जाएगा उड़न खटोले बैठ के मुन्ना चंदा के घर जाएगा तारों के संग आँख मिचोली खेल के दिल बहलाएगा खेल कूद के जग मेरे मुन्ने का दिल भर जाएगा चमक चमक Good morning to all of you. Myself Kanika. And myself Tripti. We are the student of 8th standard. In ocean, every droplets play an important role, as same as each and every person present here playing an important role. Today, we all are here to celebrate the grand annual day function of Ambika Mata English Medium School. And we are here to welcome each and every person who present here. Your presence make this movement more precious. ये सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, कि ये सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें अपना रास्ता खुद ही चल मेरे संगारे रिगिरिगी रम पम रिगिरिगी रम पम रिगिरिगी रम पम पम। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता, जो लिखता है और जो है पढ़ता वही बच्चा तो है आगे बढ़ता। चमक चमक के तारे कैसा है तू प्यारे, दुनिया में तू चमके जैसे चमके तारे। रिगिरिगी रम बम रिगिरिगी रम बम रिगिरिगी रम बम बम। मैं पढ़ूंगा बनूंगा बड़ा आदमी, मैं लिखूंगा तो देखेगी दुनिया सभी। मेरे टीचर भी मुझसे तो खुश हैं बहुत, मेरी कॉपी तो देखो सितारों से भरी। किया है वादा ये मैंने सच्चा, बनूंगा लाइक बनूंगा अच्छा। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता। ओ मेरे प्यारे तू मेरे संग संगारे, सबके सहारे सबकी आंखों के तारे। तेरे ही दम से दुनिया रोशन है प्यारे, तू मेरा जीवन तू मेरा कल है प्यारे। रिगिरिगी रम बम रिगिरिगी रम बम रिगिरिगी रम बम बम। अब तो खेलेंगे कूदेंगे गाएंगे हम, साथ में मौज मस्ती मनाएंगे हम। हमने पढ़ जो लिया है काम पूरा किया है, अम्मी बाबा को खुश कर दिया है। वाह जी वाह, किया है वादा ये मैंने सच्चा,
बनूंगा लाइक, बनूंगा अच्छा। सुनो बच्चों, उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता। अलिफ से अच्छा, बे से बच्चा, बे से Today needed today's special occasions, qualifications of the year's achievement. The annual function is not an just event, but a vibrant experience of the skills, enthusiasm, dedication to make our school nurturing ground excellence. It is with great pleasure and excitement that we welcome you all to our annual function. A day we earlier wait for every year. This is a day of showcase the talent, creativity, hard work of students and the staff. बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत खोसो, हर हाल में चलना सीखो। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, पता नहीं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। We hope you enjoy this series of performance lined up, each crafted dedication and passion. Let's begin this beautiful morning with our first. Thank you, and let's officially start our program with warm welcome. Today we are honored to have chief guests with us today. Honored to welcome you all the 13th annual day celebration of our school. Myself Yogita Yadav, and I hand over to my co-host, name is Pallavi Sharma. We study in class 8th. I am glad I got the opportunity to welcome esteemed chief guests, principal, teachers and my dear friends. Your presence make this event very precious that we are capturing this moment. मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। कि मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। Your presence is like a dance. I am greet each and every person who is present here over this event by keeping work aside and spending precious time for us. अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम। अच्छा लगा है। Very good morning to all. I myself Chinky and I am student of class 10. Welcome you to all this wonderful event along with my co-host Jyoti. Directly chief guest, guest of honor, respectable teachers and my dear friends. May I tell to all opportunities to welcome and the further welcome to our annual day of ceremony of our school. परिंदों को मंजिल मिलेगी, यही उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। You take a quick look around. I am sure you all agree that our school has come long way in last few years. It is the only standard of corporate annual day of ceremony of our school. मीठी बात चेहरे पे मुस्कान, मीठी बात चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हमारी महफिल की शान। Thank you for coming. English medium secondary school covered district seeker. I am so happy. My topic is Republic Day. The Republic Day celebrated on 26th January. A grand parade is held in Delhi. The Army, Navy, Air Force, policemen and women take a part in this parade. बाजी लगा देंगे जान की, बाजी लगा देंगे जान की, जब बात होगी हिंदुस्तान की। Thank you, तितली उड़ी उड़ न सकी, तितली उड़ी उड़ न सकी, बस में चढ़ी सीट न मिली, सीट न मिली तो रोने लगी, सीट न मिली तो रोने लगी। ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, तितली बोली
तस्वीर बदलते. Good morning everyone. I am Jahanvi, a student of class 10, and I stand before you today to speak about a very important topic, that is today's education in rural versus urban areas. Education is one of the most powerful tools that can shape our future, but the reality is that access to quality education differs significantly between rural and urban areas. In urban areas, education systems tend to be more developed. Cities are equipped with modern school, well-trained teachers, updated agriculture, and access to technologies like computers, smart boards, and high-speed internet. Schools in cities are often more competitive, providing a wide range of extracurricular activities, vocational training, and specialized courses that help the students to understand their interests and talents. However, the situation is different in rural areas. Many rural schools still struggle with outdated infrastructure, lack of resources, and insufficient qualified teachers. But the reality is that access to technology, the situation is different in rural areas. Students in rural areas are also often face some challenges like distance to school and lack of transportation. Classroom may be crowded and sometimes there are not enough teaching material like books and technology. Students in rural areas are often also face some challenges. But the reality is that all the rural schools are not struggle with these type of problems. According to me, one of the best schools I have ever seen is Ambika Mata School. In this school, there are all the facilities that the student want. In this school, there are facilities, for example, extra classes for the students who want to take admission in Navodaya and military schools. However, the disparity between rural and urban education is something that need to be addressed. Government and private organizations must work together to lead in parents and teachers training. Some initiatives that promote education in rural areas are सर्व शिक्षा अभियान, हमारी पाठशाला, भारत नेट. अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत. जो हमारे साथ रहती है, हमारे लिए काम करती है और हमारे लिए नए अवसर खोजती है. आज हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि यह हमारे जीवन को कैसे बदल रही है. सो गुड मॉर्निंग टू द रेस्पेक्टेड गेस्ट, चीफ गेस्ट एंड माय डियर फ्रेंड्स. आई माई सेल्फ लक्ष्य सैनी एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10. Today we are artificial intelligence. From virtual assistant to self-driving car, AI has been increasingly integrated into our life, changing the way we work, communicate and interact with each other. But what exactly is artificial intelligence? Simply put, AI refers to the development of the computer system that perform tasks that would typically require human intelligence, such as learning, decision making and problem solving. These systems use algorithms and data to make prediction, classify objects and generate insights. There are several advantages of the artificial intelligence. First, increased efficiency. AI can automate repetitive and mundane tasks, freeing up human resources for more creative and strategic work. For example, AI-powered chatbots can handle customer queries while machines are learning algorithms. Second, improved accuracy. AI can process vast amount of data quickly and accurately, reducing the likelihood of human error. Third, enhanced customer experiences. AI-powered virtual assistants can provide personalized recommendation, help customers navigate complex products and services. Last, increased healthcare outcome. AI-powered diagnostic tool can help doctors to diagnose disease more accurately and develop personalized treatment plan. However, like any other technology, artificial intelligence has its also disadvantages. First, job displacement. AI has potential to displace jobs, particularly those that involve repetitive and mundane tasks. According to a study by MC Kinsey Global Institute, up to 800 million jobs could be lost over worldwide. Second, bias and discrimination. AI can be perpetuate to the bias and discrimination if they are trained on following data. For example, a study found that the facial recognition system were more accurate for the white faces than for black. And last, cyber security. AI can be vulnerable to the cyber attacks which can compromise sensitive data and disturb critical infrastructure. So what we can do to mitigate these risks and ensure AI benefits society as a whole? सबसे पहले हमें शिक्षा और रिटेनिंग प्रोग्राम्स में निवेश करना चाहिए जो वर्कर्स को AI ड्राइवन अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिए आवश्यक स्किल विकसित करने में मदद करे. दूसरे, हमें फेयर, एक्सप्लेनेबल और ट्रांसपेरेंट AI सिस्टम्स डेवलप करने चाहिए जिनके लिए नए एल्गोरिथम और टेक्निक्स विकसित करने की आवश्यकता है जो बायस को डिटेक्ट और माइग्रेट कर सकते हैं. तीसरे हमें एक सेफ एंड सिक्योर AI बनानी चाहिए जो कि सिक्योरिटी को प्राथमिकता दे.
इन लास्ट हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे और नुकसानों के बारे में एक जागरूक बात करनी चाहिए, जिसमें हमें एआई के पोटेंशियल को समझें और उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानें। इन लास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य हमारे हाथों में है। हमें इसे सही दिशा में ले जाना चाहिए। हमें इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए और एक and I am the student of 10th class. Today I am going to be talking about a very interesting topic. The topic name is AI, Artificial Intelligence. कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला आर्टिफिशियल और दूसरा इंटेलिजेंसी, जिसमें आर्टिफिशियल का मतलब होता है इंसान के द्वारा बनाया गया और इंटेलिजेंसी का मतलब होता है सोचने की शक्ति। तो इसका पूरा अर्थ हुआ इंसान के द्वारा बनाई गई सोचने की शक्ति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी is the new technology in the field of computer science. Artificial means man-made, that is not natural, and intelligence refers to the ability to think and make decisions. Therefore, we can say that making machines like computer to take their own decision is artificial intelligence. This could possible using various computer programming and codes. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को मशीन इंटेलिजेंसी भी कहा जाता है, जिसमें मशीनें इंसानों की तरह सोचने समझने का काम करती है। जैसे जब आपका फ़ोन मौसम की जानकारी देता है, जब नेटफ्लिक्स या यूट्यूब आपको आपकी मनपसंद के वीडियो सजेस्ट करता है, या तब जब गूगल मैप्स आपको शॉर्टकट रूट बताता है। इट इज़ अ वाइड ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद डेवलपिंग स्मार्ट मशीन्स दैट कैन ऑपरेट विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। टुडे वी कैन थिंक that machines can work according to our needs and providing instruction. Artificial can be used in video games, mobile phones, surveillance, etc. जिसने इसको बनाया था उसका नाम था जॉन मैककैथी। उसने ये कहा था कि मैंने इसको बना के सबसे बड़ी Education start at home. Parents are their first teacher. Parents play an important role in shaping a child's personality, character, and emotional development. In fact, research has shown parents are the best predictor in a student's life, in his success, and the role of education. Education is the ability to meet the life situation. When a parent involved in a child education, then the sending message why education are important, what are the benefit of education, what are the benefit of learning. When a parent educate a boy, then they only educate a boy. When a parent educate a girl, then they educate a generation. As a parent, आप वास्तव में अपने बच्चों के जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं। बच्चों से बड़ी उम्मीदें रखना ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि अपने काम के माध्यम से यह बताना भी बहुत आवश्यक होता है कि आप उस पर और उसकी क्षमताओं पर कितना विश्वास करते हैं। बच्चों को बताना चाहिए कि जीवन के हर अनुभव में एक सबक छिपा हुआ होता है। It is because children copying everything almost from adults. Parents are their first teacher and home are their first and important classroom. काफ़ी हद तक माता पिता की भाषा ही तय करती है कि बच्चा कितना प्रोडक्टिव और कितना सिक्योर होगा, बच्चे के अंदर कितनी बोलने की क्षमता होगी। बच्चा किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज खुशी चौधरी फ्रॉम क्लास 8। A very good morning all of you. My name is Gunjan Kavar from 8th standard. On the behalf of Ambika Mata English Medium Secondary School, I warmly welcome you all to this event. Yes, today we are here to enjoy and cheer up for our talented student who will perform a various dance style. It's going to be fun and exciting day. Absolutely, dance is a way to express emotion, tell stories, celebrate life. We have some amazing dance performance lined up, so get ready to be amazed. जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। Before we would be like thank our respected principal, director and teacher for organizing this wonderful event. Let's not wait any longer. We would like to invite class UKG for an amazing dance performance on Clap Your Hands. Let's welcome them a big round of applause. Thank you. Listen to the music and stamp your feet.
दिन आपका और उनका दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। देखिए आज कैसा दिन है, बच्चा भी स्कूल में है तो मम्मी पापा भी स्कूल में है, और इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है बताइए आप? हो सकता है इससे अच्छा दिन कोई? इससे अच्छा दिन कुछ नहीं हो सकता। जिस एक ऐसा दिन जिस दिन मम्मी पापा और बच्चा तीनों स्कूल में है, तो एक बार जोर से We were excited to share our performance with you. Music to dance, drama and speech. Every act speak of vibrate of our school. A big thanks for our teachers, staff for their support and guidance of this year. Without them, none of this world is possible. So sit back and enjoy the performance with you. We hope you have a many wonderful time. Week celebrations of creativity and togetherness. सस्ती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी आपकी दीवानी हो। सस्ती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी आपकी दीवानी हो। आप जिंदगी में इतना खुश रहो। किया, जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग में हुए एक भयावह विस्फोट के कारण ऐसा हुआ, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ है, और अगर है तो इसमें मानवों की अर्थात हमारी क्या भूमिका है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। I am Anushka from 10th standard, and today I want to talk about something truly mind-blowing, the comparison between humans and the vast cosmos. First, imagine yourself standing on a beach. You are small, right? Now look out at the ocean. It's immense, powerful, and full of mysteries. The ocean is a bit like cosmos, the space. Cosmos is huge. The space is unimaginably vast. It is filled with millions of stars, many planets, lots of galaxies, and things we don't even understand yet. It is like a giant endless playground. While on the other hand, on comparing with cosmos, we humans are extremely small. We are like tiny specks of dust floating around in a giant atmosphere. But we are powerful. Even though we humans are small, we are incredibly powerful. We have explored space, landed on moon, built amazing things like satellites, spacecraft, and so more. We are curious and always learning. But the cosmos is mysterious. The space is full of secrets. We are continuously discovering new things about it, like new planets and galaxies. Now, once more, suppose what if when I say that you are not only the one sitting in front of me and listening, but someone like you in the another universe is also doing the same thing. Quite interesting, right? It's the theory of multiverse explained by many scientists, which states that there are uncountable universes in this cosmos. The multiverse is a mind-bending concept, but it is important to remember that it is just a theory. Scientists are still exploring and debating its possibilities. So the question at the end is that who wins, humans or the cosmos? Well, the truth is, it's not really a competition. Cosmos is simply vast and full of wonders, and human is a part of that wonder, exploring and learning. We should be amazed by the cosmos and respect its power, but we humans also should be proud of what अपने बच्चों के लिए या बच्चों की वजह से आए। तो क्या आप जानते हैं बच्चों के एजुकेशन के शुरुआती दौर से लेकर आपकी आखिरी तक क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या भूमिका होती है? यदि बच्चों की फीस भरना या अच्छी बिल्डिंग वाली स्कूल में बच्चों को भेजना आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपकी और क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, आइए जानते हैं मेरे साथ। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका चाहर, स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। टुडे आई एम हियर विद एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, पेरेंट्स रोल इन एजुकेटिंग द चिल्ड्रंस। बच्चों को शिक्षित बनाने में माता पिता की भूमिका। सो लेट्स स्टार्ट। Our school teachers are our second teachers, but our parents are our first teachers. Providing a happy and positive learning environment has proven to be extremely beneficial in bettering child's mindset and sharp mind. It is one of the primary role of parent to ensure that a happy, positive learning environment is providing to a child. माता पिता होने के नाते आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारियां यह है कि क्या आप जानते हैं आपके बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है? क्या आप अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे? क्या आप अपने बच्चे को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? पेरेंट्स कैन प्ले पॉजिटिव रोल इन देयर चाइल्ड्स एजुकेशन एंड पेरेंट्स कैन आल्सो प्ले नेगेटिव रोल इन देयर चाइल्ड्स एजुकेशन। यदि आप अपने बच्चे की कैपेसिटी जानते हैं, अपने बच्चे का सपना जानते हैं, उसको उसका सपना पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं, या फिर आप अपने बच्चे को सही गलत में फ़र्क समझाना जानते हैं, तो आप पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। और यदि पढ़ाई को आप अपने बच्चे के ऊपर एक बोझ बनाएंगे तो आप नेगेटिव रोल प्ले कर सकते हैं। जैसा कि
इस बार तुम्हें एग्जाम में 90% क्रॉस करना ही है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है. Why? At such an early age of 5 and 6 years, you are saying your child that you have to become a doctor, an engineer. ऐसा क्यों? Stop it, my dear parents, and allow them to make their own dreams. क्या फ़ायदा यदि आपने अपने बच्चे को नर्सरी से लेकर 10th तक अच्छे से तैयार किया, अच्छे से पढ़ाया, पर बारी आई जब 11th की, बच्चा आगे चलकर पढ़ना चाहता है आर्ट्स, पर आप कहते हैं नहीं पढ़नी पड़ेगी मैथ्स. क्यों? क्योंकि या तो आपके रिश्तेदारी में या पड़ोस में किसी ना किसी बच्चे ने मैथ एज अ सब्जेक्ट लिया है. अब उनका बच्चा तो इंजीनियर बन जाएगा, आपका बच्चा क्या करेगा? यही प्रॉब्लम है इंडियन पेरेंट्स की, अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ करना. इससे आप अपने बच्चे को डीमोटिवेट करते हैं. तो यदि आपका बच्चा कभी एजुकेशन या करियर फील्ड में फेल होता है तो उसका हाथ थाम कर कहिएगा, कोशिश करो फिर से, तुम कर सकते हो, तुम सिर्फ फेल हुए हो, आउट नहीं. एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जरूरी नहीं सभी आपको जी सकते हैं. हमें ये जिंदगी मात्र एक ही बार मिली है, दोबारा नहीं मिलनी है. इस जिंदगी को हमें बहुत अच्छे से चलाना है और हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत कीमती हैं, बहुत. तो उनके साथ हमें चलना है, उनके ऊपर बोझ नहीं बनाना है. आप और हम ये सोचते हैं कि 99% लाओ, 98 लाओ, 100 आउट ऑफ 100 लाओ. ऐसा नहीं होता है. जो बच्चे 90 क्रॉस कर गए हैं, 95 लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो आगे जाके बहुत बड़े कामयाब बन रहे हैं. उन्होंने सिर्फ जीतना सीखा है, हारना तो सीखा ही नहीं आज तक. और जिस दिन वो हारेंगे क्या हालत होगी उनकी, सोच के देखिए. अगले ये जो हमारे जो बातचीत चल रही है, इनका तो कभी समापन हो नहीं सकता. अभी भी 2 बच्चे हैं हमारे पास में. मैं आई रिक्वेस्ट चंद्र प्रताप, जस्ट व्हाट इज देयर इन हिज माइंड. या कुछ और, हम कहां से और कब आए? अगर नहीं तो आई शैल मेक यू इमेजिन दिस थिंग इन माई स्पीच. So good morning all of you. My name is Chandra Pratap Singh and I am the student of 10th class at Ambika Mata English Medium Secondary School. Today I am very excited to be the part of this annual function. My topic is human and the cosmos. So what is human? Human is a living being belonging to the species Homo sapiens. They are generally known for their special abilities to think, to show emotions, creativity, intelligence and all. According to the religion, they are created by God. अगर कोई पूछता है, धर्म से पूछता है कि ह्यूमंस होता कौन है, तो धर्म कहेगी कि इसे भगवान ने बनाया है, बात खत्म. लेकिन ऐसा होता नहीं है. फिलोसफर्स ऐसा बोलते हैं कि टोटल स्पीसीज 8 to 10 मिलियन टोटल स्पीसीज होती है, जिसमें से ह्यूमन भी एक स्पीसीज होती है जिसमें सोचने समझने की क्षमता होती है. और अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, इट इज अ ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट हैज कैपेसिटी टू डू रिप्रोडक्शन विद ईच अदर. ऑफस्प्रिंग में ऑल्सो रिप्रोड्यूस, और ऐसे चलता जाता है. साइंटिस्ट भी ऐसा बोलते हैं कि टोटल 8 to 10 मिलियन स्पीसीज होती है, जिसमें से हम लोगों ने 1.5 मिलियन स्पीसीज को नाम दे पाए हैं. Now from where did the human come? According to the evolutionary theory which was given by the Charles Darwin in 1859, उन्होंने ऐसा कहा था कि 3 लाख साल पहले अफ्रीका के अंदर होमो सेपियंस का डेवलपमेंट हुआ. फिर उन्होंने टाइम के साथ एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंजेस और अडॉप्शन किए. जब उनका इवोल्यूशन पूरा कंप्लीट हुआ तो वो अफ्रीका से निकलकर अलग अलग जगह पे जाके माइग्रेशन शुरू कर दिए. एंड वी आर टोटली स्प्रेड इन द होल अर्थ. नाउ व्हाट इज कॉस्मोस? It is the entire universe, including from the tiniest particle to the biggest galaxies. It may be the whole collection of everything: black hole, comets, planets, galaxies even. Now, imagine that is a huge space ocean in which millions of the stars, including our galaxy, swim around. Every galaxy contains millions of the stars and millions of the planets, in which one of them are Earth. Now, इसको समझते हैं हम. अगर हम अर्थ के बाहर निकलेंगे तो हम पहुंचेंगे सोलर सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर 30 ट्रिलियन किलोमीटर उसकी जो लेंथ होती है. अगर आप उसके आसपास देखोगे तो आपको स्टार्स दिखेंगे. यू विल रीच टू द स्टार्स. उसके बीच के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है. वो स्पेस लाइट की स्पीड से काउंट करते हैं. जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है. लाइट को एक जगह, एक तारे से दूसरे तारे तक पहुंचने में 4.24 लाइट ईयर्स लग जाती है. तो ये आप सोच सकते हो कितना बड़ा हो सकता है. अगर आप इसके भी बाहर निकलते हो, यू विल रीच टू द गैलेक्सीज, जिसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स. सबसे पास वाले की बता रहा हूँ, सबसे दूर वाले की पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर 50 मिलियन भी हो सकती है, 60 मिलियन भी अप्रॉक्स हो सकती है, 60 मिलियन 70 मिलियन ऐसा हो सकता है.
नाउ सबसे इंटरेस्टिंग थिंग आ जाती है, अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हो तो आपको दूसरे यूनिवर्स की बाउंड्रीज दिखने लग जाएगी। अब तक मैं बात कर रहा था पहले अपने खुद की यूनिवर्स की, अब दूसरे यूनिवर्स दिखने लग जाएंगे। सो व्हाट इज मल्टीवर्स? Multiverse, it is an idea that says that our universe is not single. It may be the collection. These universes together are called multiverse. And they are not similar with each other. It may be possible that जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ किसी और यूनिवर्स में मैं यही शब्द बोल रहा हूँ। At the studies of the quantum physics and the Big Bang theory, ऐसा बोला जाता है by the scientists that after the Big Bang, many of the universe are created at the time. लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो ऐसा सोचते हैं कि if suppose we have the two options A and B, if I selected A, then another universe will be created जिसके अंदर मैं B को चूज करूँगा। Now, what is the relationship? उसको छोड़ते हैं, पहले हम कहते हैं बिग बैंग के बारे में। मैंने बात की थी बिग बैंग के बाद में यूनिवर्स क्रिएटेड हुए थे। तो बिग बैंग क्या होता है? इट इज़ एन आइडिया दैट सेज अराउंड 13.8 बिलियन ईयर अगो हमारा जो पूरा ब्रह्मांड था इट वाज एग्जिस्ट ऑन ए सिंगल डेंस एक्सट्रीमली हॉट पॉइंट। आफ्टर दैट सडनली बाय द अननोन रीजन देयर वाज ए एक्सप्लोजन इन इट एंड मल्टी टाइम स्टेट एनर्जी वर क्रिएटेड एट द टाइम। माना जाता है कि जो बिग बैंग से पहले टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। टाइम मतलब कि रुका हुआ है, टाइम कुछ नहीं कर पा रहे हम, टाइम एक जगह रुका हुआ है। लेकिन फिर उसके अंदर एक्सप्लोजन कैसे हुआ है सबसे बड़ी एक्सेप्शन है, तभी लोग इसको मानते नहीं हैं। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द कॉस्मोस? ह्यूमन एंड द कॉस्मोस आर डीपली कनेक्टेड विद ईच अदर। एवरीथिंग इन आवर बॉडी लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन आर मेड अप ऑफ द स्टार व्हिच वाज एक्सप्लोडेड बिलियंस ऑफ द ईयर अगो in the form of the stardust. Now we are in the form of the stardust. We are small but the part of the universe. We are the cosmos and cosmos is us. Now मैं ज़्यादा जाते एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि जो यूनिवर्स होता है उसका एंड एक ना एक दिन माना जाएगा। साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है। 2 से 4 थ्योरीज बताइए। पहली जो थ्योरी है वो होता है बिग फ्रीज, मतलब एक पल ऐसा आएगा जब पूरी जो धरती है वो इतनी ज़्यादा कोल्ड हो जाएगी कि हर चीज़ रुक जाएगी और वो यूनिवर्स का एंड माना जाएगा। दूसरी थ्योरी होती है बिग क्रंच, जिसके अंदर बोला जाता है कि बहुत सारे जो यूनिवर्स होते हैं वो सिकुड़ कर एक पॉइंट पर एग्जिस्ट कर जाएंगे और वो दुनिया का अंत हो जाएगा। जो तीसरी होती है वो होती है बिग रिप, जिसके अंदर ब्लैक मैजिक जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, वो हर चीज़ को तोड़ फोड़ के। दूंगा नरेंद्र सर आपका भी जो आप यहाँ पर आए और हमें बहुत अच्छा समय दिया, थैंक यू। आगे हम प्रक्रियाएं करेंगे, पहले इस बच्चे को सुन लेते हैं। Our scientists see them as elements of a grand cosmic system and our artists use them as inspiration for stories. The cosmos is not just our backdrop, it's a part of our story. Today, I would like to explore how our understanding about the universe shapes our place in it and what new possibilities lie ahead. So hello everyone, myself Sumit Saini from 10th standard. Today my topic is on human and the cosmos. We often think of Earth as the center of our existence, but the universe reminds us of our true place in the grand scheme of things. Our Earth is just one planet orbiting a single star which is one among billions in our galaxy. And even our galaxy is but one of the countless others stretching across the cosmos. ये सोच हमारे स्थान को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है और कितना अद्भुत है. The idea of the multiverse take this concept further. According to this theory, there may be infinite universes, each with its own law of physics, histories and possibilities. It's a thought that challenges not just our science but our imagination. इस विचार को समझने से न केवल विज्ञान बल्कि हमारी कल्पना को भी चुनौती मिल सकती है. क्या ऐसा हो सकता है कि अनगिनत ब्रह्मांड हों और हर एक में अलग अलग नियम और संभावनाएं हों? Popular culture often uses the ideas to tell compelling stories like Marvel's Doctor Strange and the Multiverse of Madness, and anime like Dragon Ball Super explore alternate dimensions, timelines and realities. These stories captivate us as they ask the questions we all have wondered. What if the things were different? What if there were another you making different choices in an another universe? ये विचार हमें हमेशा से रोमांचित करता है कि हमारी जिंदगी और हमारे विकल्प किस तरीके से बदल सकते थे अगर हम दूसरे ब्रह्मांड में दूसरे परिदृश्य होते. ये न केवल मनोरंजन है बल्कि गहरी मानवीय सोच को भी दर्शाता है. If the multiverse is real, it changes everything we know about existence. It raises profound questions about fate, free will, and the nature of reality. Are we truly unique, or are there countless versions of us living different lives? इस विचार को समझने से हमें हमारे अस्तित्व को एक नए दृष्टिकोण से समझने का अवसर मिलता है. क्या ये हमारी नियति को फिर से परिभाषित करेगा? The cosmos, whether a single universe or a multiverse,
is a source of endless wonder. It teaches us humility and inspires us to dream bigger. As we continue to explore, let us remember that our journey is as infinite as the stars. तो मैं सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि कोई बुरा ना मान जाना यदि आपके पास में मेरी तरफ से फूल ना आ पाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन क्योंकि ये एक प्रोसेस है, दिस इज द सर्कल ऑफ आवर लाइफ दैट वी शुड चूज सम वेरी स्पेशल पीपल इन आवर लाइफ। तो हमारे बीच में जो उपस्थित हैं, जो आज के अध्यक्षता कर रहे हैं, सर तो अभी ऊपर चले गए हैं, कैलाश नारायण भात्रा जी जो इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन मैं हमारे बीच उपस्थित भादवाड़ी की जो सरपंच हैं पोखर जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा। ओह मीना जी आ गए क्या? मैं क्षमा चाहूंगा मैम, कब आए मुझे तो पता ही नहीं चला। एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए प्लीज। हमारे बीच में हमारे कांवट के सरपंच भी उपस्थित हैं, भादवाड़ी के सरपंच भी उपस्थित हैं, यहां तक कि मीनल के डायरेक्टर नरेंद्र जी उपस्थित हैं, श्री माधोपुर से महेश जी आए हुए हैं वो भी उपस्थित हैं, ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर साहब हैं वो भी उपस्थित हैं, और सारे आप जिसका नाम मैं नहीं ले पाया वो सारे के सारे उपस्थित हैं। तो राजेंद्र जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज सबसे पहले पोखर जी सरपंच जी का फूलों के साथ में अभिनंदन। From class 8. Today this day is very special and wonderful day, our celebration to annual function of year 2024 and 25. So our upcoming event is dance and the dancers are ready to give their performance, and the dance is Diyar Bolda. And the dancers are the dance from class 8 third. Get ready for the wonderful dance. Enjoy the dance and function. सिकंदर नहीं बनता। Good morning, respected guest teachers and my dear friends. Myself, Manisha Saini. My name is Arjumala. We are student class 8. My class name is 2nd B. My father name is Sadri Mishra. My mother name is Priyanka Mishra. Thank you. Jai Hind. तू नहीं बोलती रे कहने तू नहीं बोलती तेरे च तेरा यार बोलता
in this program to anchor all the children. मुश्किल आई है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर. मुश्किल आई है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर. ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर. This program our schools teachers as the student done a lot of hard work. So now a time come a participate our first C class. Thank you. Manjita Ayada from class 7 and my co-host name is Priya Sani. We are also same standard. यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है. यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है. पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है. पलकों को झुका के सलाम करते हैं, पलकों को झुका के सलाम करते हैं. इस दिल की दुआ हम आप सभी के नाम करते हैं. मंजूर हो तो मीठी मीठी तालियां हो जाए, मंजूर हो तो मीठी मीठी तालियां हो जाए, क्योंकि ये शानदार सा प्रोग्राम हम आप सभी के नाम करते हैं. Annual function is not just about getting together and enjoy, but it also about celebrating student talents. Enjoy this program. Upcoming the next performance is Thank you, Jai Hind.